नमस्ते एनएमएस यूपी के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एनएमएस यूपी के आरंभ बैच में। हमने कुछ आरंभ बैच में कुछ अपडेट किए हैं। जैसे कि पहले हम किसी चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन करते थे, फिर उसके बाद वन लाइनर्स करते थे, उसके बाद एमसीक्यूज करते थे। जिससे क्या होता था कि जो टाइम था वो बहुत लगता था, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन जो हमारे एनएमएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट है वन लाइनर्स और एमसीक्यू। तो हमने ये डिसाइड किया है और कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे, तो क्या हम अब आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें सिर्फ केवल वन लाइनर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ही करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका से अंग तंत्र यानी कि सेल टू ऑर्गन चैप्टर की। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के वन लाइनर्स और फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, लेकिन आने वाले चैप्टरों में हम फुल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो हम चलिए बात करें सेल टू ऑर्गन में, यानी कि जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द कब और किस में देखा। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पता लगाया था कि कोशिका की खोज की थी, और ये देखा किस में गया था, सिर्फ कॉर्क में, जो आपकी बोतलों में लगी हुई कॉर्क होती है, उसमें पहली बार सेल का पता लगाया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। बात करें वहीं कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सेल थ्योरी जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो वो 3 वैज्ञानिक थे। क्या थे? सेल्डम, सचवान और विर्चो। ये क्या थे? 3 वैज्ञानिक तो जिसने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिए थे। वहीं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि क्या होता है, इसे ऊर्जा का ग्रह कहते हैं, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे कहते हैं ऊर्जा का ग्रह, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका ऊर्जा ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। बात करें वहीं लाइसोसोम को क्या कहते हैं, बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को हम कहते हैं क्या, सुसाइड बैग। जो हमारी मरी हुई कोशिकाओं के अंदर जो मरे हुए जो उनके भाग होते हैं उन्हें क्या करता है, समेटता है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन 5 की, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, राइबोसोम, जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम छोटे छोटे बिंदु के आकार के होते हैं। वहीं बात करें सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, नहीं, क्वेश्चन 6, कोशिका के नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, तो हमने बात की थी क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, यहीं राइबोसोम से भी पाए जाते हैं। और ये केवल क्या पाया जाता है, केंद्रक, ये जंतु कोशिका और दो पादप कोशिका में सेंटर में पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर कहते हैं। और वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सब जो शुतुरमुर्ग अंडा है वो क्या सबसे बड़ी कोशिका है। वहीं बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, इसका आंसर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। वहीं बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, तो हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जो ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्या हो, केंद्रक नहीं पाया जाता, उन्हें कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक। वहीं बात करें यूकैरियोटिक की, तो जिनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्या, यूकैरियोटिक। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन बी, यानी कि केंद्रक की उपस्थिति। हमने इसे काफ़ी सारे लेक्चर में, यानी कि जो वीडियो थे उनमें देखा था, पिछले वीडियो भी और उसके लास्ट चैप्टर में भी हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा हुआ है। वहीं बात करें यानी कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होने वाला क्या, सेल्यूलोज की। क्योंकि क्या होती है, पादप कोशिका में जो बाहर की कोशिका भित्ति होती है वो क्या करती है, बाहर आने वाले पदार्थों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्रकार का एक दीवार की तरह काम करता है, जो कोशिका क्या करता है, बचाता है। वहीं बात करें क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो किस में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, भोजन बनाता है। वहीं बात करें सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, किस कोशिका में पाया जाता है, यानी कि किस प्रकार की कोशिका में, तो क्वेश्चन 11, तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, सेंट्रियोल सिर्फ केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। वहीं बात करें क्लोरोप्लास्ट की, जो हमने ऊपर बात की पिछले क्वेश्चन में, तो वो क्या पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। वहीं बात करें पादप कोशिका की रिक्तिका के बारे में सही कथन क्या है, छोटी और अनेक होती हैं पादप कोशिका, लेकिन याद रखना
जंतु कोशिका में क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है, छोटी होती हैं और अनेक होती हैं। तो ये अगर यहाँ पूछता अगर जंतु कोशिका तो आंसर है क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन यहाँ को क्या पूछ रहा है, पादप कोशिका, तो बड़ी और केंद्रीय होती है, यानी कि जो बड़ी होती हैं। तो हमने बात की थी क्या, जो जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं वो बहुत और छोटी छोटी पाई जाती हैं। वहीं पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएँ होती हैं तो वो क्या होती हैं, बड़ी और एक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन बी। वहीं बात करें लाइसोसोम के बारे में क्या सत्य है, तो लाइसोसोम जो होते हैं क्या करते हैं, हमने बात ही की थी क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, जंतु में उपस्थित होते हैं, पादप में कम अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि लाइसोसोम क्या होते हैं, जंतु में पाचन, प्रोटीन का पाचन करते हैं, वहीं पौधे ज़्यादा प्रोटीन ग्रहण नहीं करते, तो क्या होते हैं, कम अनुपस्थित पाए जाते हैं। ये कम होते हैं या अनुपस्थित ही होते हैं कुछ कुछ पादप कोशिकाओं में। वहीं बात करें ऊतक की, तो यानी कि ऊतक की परिभाषा क्या है, तो ऊतक की हमने बात की थी, जब एक ही समान प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, जब मिलती हैं तो क्या होती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि समान उत्पत्ति व कार वाली कोशिकाओं का समूह, यानी कि जो एक समान प्रकार की कोशिकाएं वो क्या मिलकर बनाती हैं, ऊतक। वहीं समान प्रकार के ऊतक क्या बनाते हैं, अंगतंत्र। वहीं अंगतंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, अंग, और अंग मिलकर क्या बनाता है, शरीर बनाता है। वहीं बात करें टिश्यू शब्द किसने दिया था, टिश्यू यानी कि जो ऊतक को टिश्यू किसने कहा था, तो रॉबर्ट हुक ने तो क्या कहा था, कोशिका को सेल कहा था। वहीं क्या थे, बिचट ने क्या किया था, ऑप्शन सी होने वाला है कि बिचट, यानी बिचट ने कहा था कि सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। वहीं बात करें जंतु कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पता है कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो वहीं बात करें उपास्थि ऊतक, अस्थि ऊतक, और जहाँ कह सकते हैं तंत्रिका ऊतक, ये सब ऊतक के जंतु में पाए जाने ऊतक के प्रकार हैं। वहीं बात करें जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो जाइलम क्या होता है, पौधों में पाया जाता है, और जाइलम का मुख्य कार्य होता है क्या है, जा से मतलब जाल, जा से मतलब जल, तो यानी कि जल का परिवहन करना, पौधे में क्या करना, जल का परिवहन करना। वहीं अगर फ्लोएम की बात करें, यानी फा से क्या होता है, फल यानी कि भोजन, फा से क्या होता है, फूड, यानी कि जब भोजन की बात करें तो फ्लोएम, और जल की बात करें तो क्या, जाइलम। पौधे में क्या करते हैं, परिसंचरण करते हैं, तो क्या होता है, जाइलम क्या करता है, ऑप्शन बी, जल का परिवहन। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होने वाला है। वहीं बात करें रक्त ब्लड किस प्रकार ऊतक है, तो हमने बात की थी क्या, जो रक्त है हमारा वो संयोजी ऊतक है, क्योंकि क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। वहीं बात करें क्वेश्चन 19 की, तो जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहाँ पाया जाता है, जो पौधे में कहाँ पाया जाता है, तो बात करें इसका राइट आंसर होने वाला क्या, तने और जड़ के शीर्ष पर, क्योंकि क्या करते हैं, ये भोजन बनाने का काम करते हैं। वहीं बात करें तंत्र, जो नर्वस सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार है कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी जो पाई जाती है, इसमें कौन कौन से तंत्र से मिलकर बना होता है हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र, तो हमने बात की थी क्या, जो आपकी हमारी मस्तिष्क यानी कि जो दिमाग है, और हमारी जो मेरुरज्जु यानी कि जो रीढ़ है, इनसे मिलकर क्या बनता है हमारा CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, वही ऑप्शन बी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या कहते हैं हम, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। वहीं बात करें तंत्रिका तंत्र की इकाई यूनिट कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है क्या, न्यूरॉन। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्या, जब पूछे अगर कि दिमाग यानी कि जो मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। अगर वहीं पूछे किडनी यानी कि जो आपकी गुर्दे हैं, इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। वहीं हम बात करें अगर हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। ये सब INS में पूछे जाने वाले PYQs हैं, तो याद जरूर रखिएगा। वहीं बात करें डेंड्राइट का कार्य क्या होता है, जो डेंड्राइट होते हैं, जो पौधे में पाए जाते हैं डेंड्राइट, उनका कार्य क्या होता है। जो डेंड्राइट होते हैं हमारे, इसका कार्य होता है क्या, संदेश प्राप्त करना। जो हमारे जो मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं, जैसे आप कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो डेंड्राइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, संदेश प्राप्त कर लेते हैं कि ये क्या है, गर्म है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र कहाँ होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कहाँ केंद्र होता है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद संदेश कहाँ पहुँचता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में पहुँच जाता है। फिर क्या करता है, वहीं बात करें साइनेप्स क्या है, साइनेप्स एक प्रकार का क्या है, दो न्यूरॉन के बीच का जोड़ है। जैसे कह सकते हैं आप, कुछ भी जुड़ा हुआ होता है उसे जोड़ को क्या कहते हैं, वही
जैसे दो हड्डियों को जोड़ता क्या, संयोजी ऊतक, यानी कि जो जोड़ने का कार्य करता है। वहीं अगर दो न्यूरॉन के बीच की जोड़ को क्या कहते हैं, साइनेप्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो सेरेबेलम है यानी कि अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, शरीर का संतुलन। हमने पिछले वीडियो में वो दारू पीने वाले व्यक्ति का उदाहरण लिया था, तो वो क्या था, शरीर का संतुलन बनाता है कौन, सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। जो हमारे शराबी होते हैं जो पी लेते हैं तो क्या होता है, उनका शरीर यानी कि अनुमस्तिष्क होता है, क्या होता है, शिथिल पड़ जाता है, जिससे क्या होते हैं वो लड़खड़ा कर चलते हैं। वहीं बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो हमारी शरीर को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ये इससे बनने वाले क्वेश्चन की बात करें, यानी कि जो मास्टर ग्लैंड कहते हैं, किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे शरीर के कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि इसे क्या हिंदी में कहते हैं क्या, पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। वहीं बात करें थायराइड हार्मोन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, यानी कि जो थायराइड है, तो हम बात करते हैं जो थायराइड गले में क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है गले में क्या होती है, एक प्रकार की सूजन हो जाती है। तो ये किस कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, ऑप्शन सी यानी कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। वहीं बात करें एड्रीनल हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालता है, जो एड्रीनल है वो कौन सी ग्रंथि निकालती है, तो वो एड्रीनल ग्रंथि ही निकालती है, एड्रीनल हार्मोन। वहीं बात करें इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, जो इंसुलिन है हमारा यानी कि जो पैनक्रियाज यानी कि जो हमारा अग्नाशयी ग्रंथि निकालती है, इंसुलिन श्रवण करती है जब, तो इसका कार्य क्या है इंसुलिन के, जब अगर इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, हमें ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताना कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। अगर इंसुलिन की कार्य की बात करें तो इंसुलिन का कार्य होता है क्या, इंसुलिन की कार्य की बात करें तो इंसुलिन का कार्य होता है क्या, रक्त का शर्करा को घटाना, यानी कि जो हमारे खून में यानी कि ब्लड शुगर होती है जो उस बढ़ जाती है, तो क्या करता है इंसुलिन, उसे कम कर देता है। वहीं बात करें इंसुलिन और ग्लूकागॉन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो हमने बात की इंसुलिन क्या बनाती है, पैनक्रियाज ही बनाती है, क्या पैनक्रियाज, यानी कि जो हमारा अग्नाशय है, ये क्या है, अग्नाशय एक रस है, यानी कि जो इंसुलिन है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन डी होने वाला है क्या, राइट आंसर। वहीं बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन कहाँ स्रावित करती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि जो हमारी भीतर जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं यानी कि हार्मोन्स कहाँ स्रावित करती हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला क्या, सीधा रक्त में स्रावित कर देती हैं, जिससे क्या होते हैं तुरंत हम फील कर पाते हैं कि कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ है। वहीं बात करें पादप हार्मोन यानी कि जो प्रकाश फोटोप्रिज्म किस हार्मोन के कारण होता है, यानी कि जो हमारा प्रकाश अनुवर्तन है यानी कि जो किस हार्मोन के द्वारा होता है, यानी कि जो पौधों में पाए जाने जैसे जंतुओं में पाए जाते हैं हार्मोन्स, वैसे हमारे पौधों में भी पाए जाते हैं, जो हमारे फलों को बढ़ाते हैं, पकाते हैं, पौधों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ये सब क्या है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है। वहीं बात करें क्वेश्चन 32 की कि फोटोट्रोपिज्म यानी कि जो प्रकाश अनुवर्तन है किस हार्मोन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला क्या, ऑक्सीन की कमी से क्या होता है, किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीन। तो फलों का पकना किस हार्मोन से होता है, तो हमने बात की क्या, जो ऑक्सीन क्या होता है, फोटो प्रकाश अनुवर्तन होता है, और जो फलों को पकाने वाला हार्मोन है, तो फलों को पकाने वाला हार्मोन की बात करें तो क्या होता है, एथिलीन। हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से इस पर डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहीं बात करें ABA जो एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड यानी जो इसे कहते हैं क्या, एक प्रकार निक नेम दिया जाता है इसे स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि ऑप्शन बी स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या है, एसिटिक एसिड का क्या है, एक नाम है, दूसरा नाम है कह सकते हैं। कोशिका विभाजन यानी किस हार्मोन से बढ़ता है, जो कोशिका विभाजन है पौधों में वो किस हार्मोन द्वारा बढ़ाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला क्या है, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन क्या करता है, पौधों में जो कोशिकाएं हैं उनकी क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। वहीं बात करें क्या, जेटोप्रिज्म यानी कि जो गुरुत्वानुवर्तन है में जड़ किस दिशा में बढ़ती है, जब गुरुत्वानुवर्तन में जो जड़ें होती हैं हमारी तो किस गुरुत्व की ओर बढ़ती हैं, जहाँ जिस तरफ अगर ऊपर की ओर गुरुत्व लग रहा है तो क्या ऊपर की ओर बढ़ेंगी जड़ें, अगर नीचे की ओर लग रहा है तो नीचे की ओर लगेंगी। जैसे हमारे पौधे क्या होते हैं, गुरुत्व आकर्षण कहाँ लगता है हमारा, नीचे की ओर, तो इसलिए जड़ें क्या होती हैं नीचे की ओर फैलती हैं। अगर ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण लगता तो क्या होती हैं, ऊपर की ओर पौधे जड़ अपनी करते। तो इसका एक क्या रहा, एक उदाहरण है। वहीं बात करें छुई मुई जो होता है का पत्ती बंद करना कौन सी गति है, जो छुई मुई हमारी जो पौधा होता है, अगर छुई मुई को छुओ तो क्या होते हैं, वो अपनी पत्ती को सिकोड़ लेती है, वो अगर जो सिकोड़ती है वो इस गति को क्या कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है
तो इस गति को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन सी यानी कि जो साइटोमोनास्टिक, यानी कि जो सिसमोनास्टिक, क्या कहते हैं? सिसमोनास्टिक। याद रखिएगा, जो छुई मुई होती है तो कौन सी गति करती है? सिसमोनास्टिक। वहीं बात करें बिना परागकण के फल पकना, फन बनना किस हार्मोन से होता है? जो बिना परागण यानी कि जो बिना, कह सकते हैं बिना परागण, यानी कि जो हमारे परागकण होते हैं फूलों में, उनके बिना पहुँचे ही फल बन जाए, तो किस कारण से होता है? किस हार्मोन के द्वारा हो जाता है? तो बात करें जिबरेलिन। हमने पौधों के हार्मोन्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एनिमल्स से पूछे गए हैं और जंतु हार्मोन्स के भी पूछे गए हैं, तो इन्हें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लें, याद कर लें, या कैसे भी हो याद कर लें, क्योंकि हम जब ये सिलेबस ख़त्म होती है, नया जब रिवीजन कराएंगे, यानी कि जो हमारे महाभारतन होने वाले हैं, तो उनमें क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा में हमारे एनएमएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन पर हम क्या करेंगे? बात करने वाले हैं। तो ये टेस्ट में भी हम पोस्ट कमेंट टू पेस्ट में रूप में हम रोज़ PY क्विज डाल ही रहे हैं। अगर आप चैनल में विजिट नहीं किया तो विजिट कर लें, और हमारे कमेंट पोस्ट में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं बात करें पादप हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? जो पादप हार्मोन होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पादप हार्मोन को कहते हैं क्या? साइटोक्रोम, यानी कि ऑप्शन बी। वहीं बात करें हाइड्रोट्रोपिज्म की उत्तेजना की ओर होता है। जो हाइड्रोट्रोपिज्म है, यानी कि जो हाइड्रो का मतलब कह सकते हैं जो जल का है, उत्तेजना किस ओर को होता है? तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर हो, जो जल की ओर होता है। वहीं बात करें क्या होता है? आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यह याद जरूर रखें कि हमने क्या किया है, आराम बैच में कुछ अपडेट किए हैं। वो अपडेट इस प्रकार हैं कि जो हमारे पहले के वीडियो थे, लेसन को क्या करते हैं, पहले फुल लेसन करते थे, फिर क्या करते थे, वन लाइनर्स करते थे, फिर क्या करते थे, MCQs करते थे। लेकिन अब क्या रहने वाला है? सिर्फ आप लोगों ने कमेंट किया है तो हमने क्या किया है, कुछ अपडेट कर दिए हैं। तो क्या होगा, जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो अब से आने वाली वीडियो में नहीं होने वाला है। सिर्फ क्या होगा, वन लाइनर्स और MCQs। तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्या होता है आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, लाइव स्ट्रीम पर आपके जो मॉक टेस्ट है उन्हें लिया करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्योंकि 5-6 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।